भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्टेट मणिपुर जल रहा है। शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया गया है। मणिपुर में घर गाड़ियां जला दी जा रही हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है। अगर आप मणिपुर की कुछ वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मणिपुर में कोई जंग चल रहा हो। मणिपुर में है, स्थितियां बहुत खराब हैं। ये कुकी का घर है। मणिपुर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर में 355 को लागू करके वहां की सिक्योरिटी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। मणिपुर में नेटवर्क सर्विस बंद कर दिया गया है। इंडियन आर्मी मणिपुर में डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि वहां की सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सके। आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मणिपुर में ऐसी स्थिति आई क्यों है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मणिपुर की वायलेंस को सभी डिटेल से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुकी मिलिटेंट्स हम लोग का घर जला रहा है और वो लोग देख रहे हैं। दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग कुकी मिलिटेंट्स। क्या करना पड़ेगा? हम लोग के पास तो बंदूक नहीं है, उन लोग के पास तो बंदूक है, और जो बंदूक जिसके पास बंदूक है उन लोग को असम राइफल सपोर्ट कर रहा है। भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मणिपुर स्थित है। मणिपुर अपना लैंड बाउंड्रीज म्यांमार, नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ शेयर करता है। आइए सबसे पहले उस दो कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जिससे ये वायलेंस चालू हुआ है। मणिपुर में दो मेजर कम्युनिटी है, मेतिही और ट्राइबल्स। दो मेजर ट्राइब्स है, नगाज और कुकी। जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं वो मणिपुर की इम्फाल वैली के रीजन में रहते हैं, और वहीं जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं वह मणिपुर की हिली रीजन्स में रहते हैं। मणिपुर में मेतिही कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इनकी पॉपुलेशन करीब 57% है, लेकिन ये सिर्फ मणिपुर की 10% लैंड पर ही रहते हैं। और वहीं जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, नागाज और कुकी ट्राइब्स की पॉपुलेशन सिर्फ 43% है, लेकिन फिर भी ये 90% लैंड कैप्चर किए हुए हैं मणिपुर में। ट्राइबल्स कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, जिससे ये मणिपुर में कहीं भी घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। इनको गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन मिलता है, मेडिकल सर्विस और एजुकेशन सिस्टम में भी छूट मिलता है। और वहीं मेती कम्युनिटी की बात करें तो उनको एसटी का स्टेटस नहीं मिला है, जिससे ये ना ही मणिपुर में इम्फाल वैली को छोड़ के कहीं और ज़मीन खरीद सकते हैं, और ना ही ये कहीं घर खरीद सकते हैं। और इनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, ना ही मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम में छूट मिलता है। लेकिन जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेतिही कम्युनिटी के लोग ही डोमिनेट करते हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 60 सीट है, जिसमें से 19 सीट नागाज और कुकी यानी एसटी स्टेटस वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और वहीं बची 41 सीट, उसमें से 39 सीट पर मेतिही कम्युनिटी का कब्जा है। यानी कि जो मेतिही ट्राइब्स के लोग हैं 39 सीट पे जीत हासिल किए हुए हैं। तो रही बात ये कि जो मेथी कम्युनिटी के लोग हैं इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी इम्फाल वैली को छोड़ के हिली रीजन्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, और ना ही और सभी चीज़ों में छूट मिलता है, जैसे एजुकेशन, मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब हो गया। तो इसलिए मेतिही कम्युनिटी के लोगों ने 2012 में हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया कि हमें भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, जिससे हम भी हिली रीजन्स में अपना ज़मीन खरीद सकें। मणिपुर वायलेंस का दो मेनली रीजन्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2023 में एक लॉ एंड ऑर्डर पास किया। इस लॉ एंड ऑर्डर के तहत एक ऑपरेशन चालू किया फरवरी 2023 में। मणिपुर की गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स करके म्यांमार से मणिपुर में आके बस गए हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये जब ऑपरेशन चालू हुआ तो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों को लगा कि जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेतिही कम्युनिटी के लोग ही पावर डोमिनेट करते हैं, तो इन्होंने ही ये ऑपरेशन चालू कराया होगा ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों की ज़मीन को हड़पा जा सके। 14 अप्रैल 2023 को 3 चर्च को तोड़ दिया गया मणिपुर की इम्फाल वैली की एक ट्राइबल कॉलोनी में। इस वजह से भी ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग तो भड़के ही थे।
तभी इस वायलेंस का दूसरा मेन कॉज चालू होता है। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से यह अपील किया कि मेतेई कम्युनिटी की एसटी स्टेटस के लिए जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। जब मणिपुर की हाई कोर्ट का यह आदेश आया तो नागाज और कुकी ट्राइबल्स के लोगों में यह डर बैठ गया कि अगर मेतेई कम्युनिटी के लोगों को एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो वह ट्राइबल्स कम्युनिटी से उनकी ज़मीन खरीद लेंगे और इनको भी एजुकेशन, मेडिकल सर्विस और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलने लगेगा। तो इसके खिलाफ में ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों ने 28 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के बाद ट्राइबल पीपुल ने प्रोटेस्ट करना चालू किया और मणिपुर की एक डिस्ट्रिक्ट चौराचांदपुर में एक जिम में आग लगा दिया गया, जिसका इनॉग्रेशन मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह करने वाले थे। यही से मणिपुर वायलेंस का विकराल रूप शुरू होता है। सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। धीरे धीरे मेतेई और ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों के अंदर तनाव बढ़ता ही गया। मणिपुर की जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेथी लोगों को भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, उसके खिलाफ में कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों ने एक मार्च निकाला, ऑल स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन मणिपुर। उन्होंने इस मार्च का नाम दिया ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। 3 मई को चौराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में इस मार्च को निकाला गया। यह मार्च कब वायलेंट में तब्दील हो गया कुछ पता ही नहीं चला। इस मार्च में उसी दिन करीब 60,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए थे। 3 तारीख को ही जितने भी लोग इस वायलेंस में शामिल हुए थे वह नॉन ट्राइबल एरियाज में हमला करने लगे। नॉन ट्राइबल का मतलब मेतेई कम्युनिटी के लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे वह जाके हमला करने लगे। उनके घर पे उनकी गाड़ियाँ फूकने लगे, उनकी घर जलाने लगे। वहाँ की पुलिस के अनुसार से बहुत सारे मेथी कम्युनिटी के लोगों के घर पर हमला हुआ। करीब 500 से अधिक ऑक्यूपेंट्स ने शेल्टर के तलाश में चले गए। करीब 1000 मेतेई इफेक्ट हुए इस वायलेंस से और ये भी मणिपुर में शेल्टर की तलाश में विशनपुर चले गए। 20 से अधिक मेतेई कम्युनिटी के लोगों की घर जला दिए गए गैंगपॉक्पी शहर में। यह वायलेंस 9 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया गया। सबसे भयानक रूप इस वायलेंस का इम्फाल वैली के रीजन में देखने के लिए मिला। जहाँ पर यह वायलेंस का विस्तार हुआ वहाँ पर दुकान, घर, गाड़ियाँ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जला दी जा रही थी। वहाँ की पुलिस उस वायलेंस को अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिर भी जो वह वायलेंस था अंडर कंट्रोल नहीं आ रहा था। 4 मई 2023 को बीजेपी का एक एमएलए वामजगीनवाल थे, जब ये स्टेट सेक्रेटरीट से वापस आ रहे थे तभी इन पर अटैक हुआ और इनका हेल्थ क्रिटिकल था। 5 मई को पता चला और इनके साथ एक व्यक्ति भी था, उसका वहीं पे डेथ हो गया था। और 5 मई को गवर्नमेंट ने कहा कि अराउंड 1700 घर, नंबरियस व्हीकल्स जला दिए गए ड्यूरिंग दिस वायलेंस। 8 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। 4 मई को मणिपुर की गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। 3 मई के अंत होते होते 55 कॉलम्स ऑफ द असम राइफल्स और इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दिया गया इस रीजन में। 9000 लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया। 5 मई को 20,000, 6 मई को 23,000 पीपुल को सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया मिलिट्रीज के द्वारा। करीब 10,000 आर्मी, पैरामिलिट्री, सेंट्रल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया मणिपुर में। 4 मई को आर्टिकल 355 को इम्पोज कर दिया गया मणिपुर में। 14 मई आते आते 73 लोगों की डेथ हो गया, 243 लोग इंजर्ड हो गए, 1809 घर जला दिए गए, 46,145 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, 26,358 लोगों को 178 अलग अलग रिलीफ कैंप्स में भेजा गया, 358 लोगों पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हो गए। और 14 तारीख को ही मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने न्यू दिल्ली गए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए, ताकि मणिपुर की वायलेंस पे काबू किया जा सके। द इंडिया टुडे के अनुसार से 28 मई 2023 को एक बहुत विचित्र बात देखने के लिए मिला कि जो वहाँ के लोग थे वह AK-47 जैसी गन्स लेकर रोड पे दौड़ रहे थे और हमला कर रहे थे। आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी कंटेंट देखने के लिए। चलिए बाय, सी यू ऑल, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।